आज हम सुनेंगे त्रिपुरासुरों के पतन की कथा। आकाश कांप उठा था। त्रिलोक में युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे। स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तीनों लोक उस समय त्रिपुरासुरों के अजेय नगर की छाया से भयभीत थे। देवताओं ने एकत्र होकर अंतिम बार आक्रमण किया था। इंद्र का वज्र, वरुण की जल शक्ति, अग्नि का प्रलय, सब कुछ विफल हो गया। आकाश में तैरता स्वर्णपुरी, पृथ्वी पर स्थित लौहपुरी और आकाश लोक में विस्तृत तीसरा नगर त्रिपुर अभेद्य बना रहा। असुरों की हंसी से स्वर्ग कांप रहा था। 3 ऐसे अजय असुर थे जिन्हें पराजित करने के लिए स्वयं महादेव को युद्ध में अवतरण करना पड़ा। तारकासुर की मृत्यु के बाद उसके तीनों पुत्र गहरे शोक और क्रोध में डूब गए, लेकिन उन्होंने उस शोक को केवल प्रतिशोध में नहीं बदला। उन्होंने एक कठिन मार्ग चुना, तपस्या, आत्मसंयम और प्रायश्चित का मार्ग। उनका विश्वास था कि देवताओं से ऐसी शक्ति प्राप्त करनी होगी जिससे भविष्य में कोई उन्हें पराजित ना कर सके। इन 3 भाइयों में सबसे बड़ा था तारकाक्ष। वो सबसे विवेकशील, धैर्यवान और नेतृत्व गुणों से भरपूर था। आगे किस मार्ग पर बढ़ना है, ये निर्णय तारकाक्ष ही करता था। उसके 2 छोटे भाई विद्युन्माली और कमलाक्ष अंध रूप से बड़े भाई के निर्णय का पालन करते थे। तीनों भाइयों के बीच एक अद्भुत एकता थी। एक की इच्छा ही सबकी इच्छा होती थी। तीनों ने भयानक तपस्या आरंभ की। ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। ओम ब्रह्मणे नमः। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उसका प्रभाव स्वर्ग लोक तक पहुंचने लगा। अंततः उनकी तपस्या देवताओं के सृष्टा भगवान ब्रह्मा तक पहुंची। ब्रह्मा समझ गए कि ये 3 असुर पुत्र साधारण वरदान नहीं मांगने आए हैं। उनकी तपस्या गहन थी, संकल्प अटल। ब्रह्मा उनके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा को सामने पाकर तीनों भाइयों ने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तब तारकाक्ष ने कहा, हे पितामह, हम ऐसी विरासत छोड़ना चाहते हैं जो युगों युगों तक स्मरणीय रहे। हम ऐसी शक्ति चाहते हैं जो हमें अजेय बना दे। ब्रह्मा बोले, तुम्हारी तपस्या से मैं संतुष्ट हूं। जो चाहो वही वर दूंगा। ये सुनकर तीनों भाइयों ने अपनी वास्तविक इच्छा प्रकट की। उन्होंने कहा, वे 3 दुर्ग चाहते हैं, 3 अलग अलग पुर। एक आकाश में होगा, एक पृथ्वी पर और एक पाताल की गहराइयों में। ये तीनों दुर्ग पूर्णतः अजेय होंगे। वहां असीम धन, रत्न और विलास होगा। कोई देवता, कोई अस्त्र, कोई शक्ति इन दुर्गों को नष्ट ना कर सके। ब्रह्मा कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, तथास्तु। लेकिन याद रखना, जब ये तीनों पुर घूमते घूमते एक सीधी रेखा में आ जाएं, ठीक उसी क्षण यदि एक ही अस्त्र से तीनों को एक साथ आघात किया जा सके, तभी इस त्रिपुर का विनाश होगा। इसके अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं। ये वरदान पाकर तारकासुर के तीनों पुत्रों ने स्वयं को त्रिपुरासुर कहा। इसके बाद ब्रह्मा ने एक अद्भुत शिल्पी को बुलाया, माया। माया असुरों में श्रेष्ठ वास्तुकार था। उसके हाथों असंभव भी संभव हो उठता था। माया ने अपने जीवन का सबसे महान कार्य आरंभ किया। उसने निर्माण किया बाजा, आकाश में तैरता हुआ दुर्ग, स्वर्ण और रत्नों से जड़ा हुआ। पृथ्वी पर एक अचल दुर्ग, पर्वत की भांति दृढ़। पाताल की गहराइयों में एक अदृश्य दुर्ग, जहां पहुंचना ही असंभव था। ये तीनों दुर्ग एक रहस्यमयी बंधन से आपस में जुड़े हुए थे। कार्य पूर्ण होने पर माया ने शपथ ली कि वो स्वयं इन दुर्गों का रक्षक बनेगा। लेकिन ब्रह्मा विदा होने से पहले एक भयानक भविष्यवाणी कर गए। इस शक्ति का अंत भगवान शिव के हाथों होगा। त्रिपुरासुरों ने इस चेतावनी का उपहास किया। वे स्वयं को पूर्णतः अजेय समझने लगे। ब्रह्मा के वरदान से त्रिपुरासुरों के पास 3 अद्भुत नगर थे। ये नगर इतने शक्तिशाली थे कि उन्हें जीतना लगभग असंभव था। इसके अतिरिक्त ये नगर गतिशील थे और इस प्रकार घूमते थे कि वे कभी एक सीध में नहीं आते। सिर्फ 1000 वर्षों में एक बार, जब पुष्य नक्षत्र चंद्रमा से युक्त होता, तब कुछ क्षणों के लिए तीनों एक रेखा में आते थे। असुरों का विश्वास था कि वे पूर्णतः सुरक्षित हैं,
क्योंकि ऐसे अभेद्य नगर जो क्षणिक रूप से ही संरेखित होते हों, उन्हें एक ही बाण से नष्ट करना असंभव है। त्रिपुर के निर्माण के बाद प्रारंभ में असुरों ने अपार समृद्धि और ऐश्वर्य प्राप्त किया। स्वर्ण, रजत और लौह से बने ये नगर समृद्धि के प्रतीक बन गए, लेकिन समय के साथ उनका शासन अधर्म और अत्याचार की ओर मुड़ गया। उन्होंने सज्जन और धर्मनिष्ठ लोगों पर अत्याचार आरंभ कर दिया, जिससे तीनों लोकों में भय और पीड़ा फैल गई। देवताओं ने उनसे युद्ध करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। परिणाम स्वरूप देवताओं ने उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया। असुरों की बढ़ती शक्ति और अधार्मिक आचरण से देवता गहरे चिंतित हो उठे। हताश होकर देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु ने गहन चिंतन के बाद एक सूक्ष्म योजना बनाई। वे जानते थे कि असुरों की शक्ति का स्रोत उनका अहंकार और विकृत धर्म बोध है। विष्णु एक ऋषि का रूप धारण कर त्रिपुर में प्रविष्ट हुए। मधुर वाणी में उन्होंने असुरों से कहा, वैदिक यज्ञ, देव पूजा, ये सब दुर्बलता के लक्षण हैं। वास्तविक शक्ति स्वयं को ईश्वर मानने से आती है। अहंकार से अंधे असुरों ने ये उपदेश स्वीकार कर लिया। उन्होंने सच्चे धर्म का त्याग किया, देवताओं की पूजा छोड़ दी और भी गहरे अधर्म के मार्ग पर बढ़ते चले गए। इस प्रकार विष्णु ने उनके पतन का बीज बो दिया। समय के साथ त्रिपुरासुरों का अत्याचार चरम पर पहुंच गया। ऋषियों के आश्रम नष्ट हो गए, निर्दोष लोग पीड़ित हुए और धर्म का प्रकाश बुझने लगा। त्रिलोक फिर से करुण क्रंदन से भर गया। तब देवताओं ने अंतिम आश्रय के रूप में महादेव शिव का द्वार खटखटाया। ध्यान भंग कर शिव ने नेत्र खोले और कहा, ये युद्ध साधारण नहीं है। इसके लिए एक दिव्य रथ, एक महायज्ञ और सभी देव शक्तियों का एकत्र समावेश आवश्यक है। ऋषि विश्वकर्मा ने एक अद्भुत रथ का निर्माण किया। सूर्य और चंद्र उसके पहिए बने, 4 वेद उसके घोड़े, मेघ उसकी ध्वजा और स्वयं ब्रह्मा उसके सारथी। ब्रह्मणे नमः। मेरु पर्वत धनुष बना। भगवान विष्णु स्वयं बाण बने। वासुकी बाण की धार बने और अग्निदेव बाण का अग्रभाग। जब शिव रथ पर आरूढ़ हुए तो उनके और देवताओं के संयुक्त तेज से रथ कांप उठा। उस क्षण विष्णु ने वराह रूप धारण कर रथ का संतुलन संभाला। महादेव ने तब त्रिपुरारी रूप धारण किया, त्रिपुर का संहारक। आकाश में तीनों नगर घूम रहे थे। 1000 वर्षों बाद अभिजीत नक्षत्र में वो दुर्लभ क्षण आया। तीनों नगर एक सीधी रेखा में आ गए। समय मानो थम गया। शिव ने पशुपतास्त्र का आवाहन किया, जिसमें विष्णु, वायु, अग्नि, यम और असंख्य देवताओं की शक्ति समाहित थी। पिनाक धनुष तना, एक ही बाण छूटा। और अगले ही क्षण स्वर्णपुरी, लौहपुरी और आकाशपुरी तीनों विदीर्ण होकर अग्नि में भस्म हो गए। असुरों का अहंकार राख बन गया। त्रिपुरासुरों का शासन सदा के लिए समाप्त हो गया। त्रिपुर का विनाश केवल एक युद्ध विजय नहीं था, ये था अधर्म पर धर्म की, अहंकार पर संयम की और अशुभ पर शुभ की शाश्वत विजय। ये कथा हमें स्मरण कराती है, जब संतुलन नष्ट होता है तब महादेव ही संहार और सामंजस्य के रक्षक बनकर प्रकट होते हैं। त्रिपुरारी शिव की ये गाथा आज भी कार्तिक पूर्णिमा की अग्निशिखाओं में गूंजती है और भारतीय संस्कृति की एक अमर धरोहर बनी हुई है।